होती। जब वो डिग्री मिल जाती है, क्या फिर भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, पलने पलटनी पड़ती है? नहीं ना। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी भी देवों में सर्वश्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण जी, देवों में नंबर 1 डिग्री श्री कृष्ण जी के पास थी। जो 16 कला संपूर्ण कहा गया, किसी और देवता की महिमा में आप 16 कला संपूर्ण शब्द नहीं सुन सकते। अब 16 अक्षर क्यों कहा गया? जैसे 16 आने को 1 रुपया कहा जाता है। कोई बात बिल्कुल एकदम 100% सही है तो सब क्या कहते हैं? 16 आने सच है। 17 आने या 15 आने नहीं कहते, 16 आने सच है। तो वो श्री कृष्ण जी की आत्मा जो थी वो 16 आने बिल्कुल कैसी थी? प्योर एकदम, किसी तरह की कोई उसके अंदर बुराई नहीं थी। ये समझ लीजिए कि निराकार पिता परमात्मा की पहली रचना कौन? श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी बनने के लिए उस आत्मा ने ये गीता का ज्ञान सुना और विषय विकारों के साथ युद्ध करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करके उन्होंने वो डिग्री प्राप्त की है। जब डिग्री मिल गई तो फिर पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वो आत्मा कलयुग से फिर कहाँ पहुंच गए? सतयुग में पहुंच गए। तो श्री कृष्ण जी के द्वारा जो बात कही, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा मिला, तो और कोई तो दिखाई दिया नहीं। जब ये लिपि लिखी गई थी गीता की तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ऊंचा ज्ञान कौन दे सकता है। अब निराकार तो दिखाई देता नहीं, तो जब नजर दौड़ाई दुनिया में तो सबसे सर्वोच्च कौन दिखाई दिया? श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। इसीलिए लिपि में उनका नाम डाल दिया गया कि श्री कृष्ण जी ये गीता ज्ञान दाता। और सच्चाई ये है कि श्री कृष्ण जी इससे पहले जन्म में साधारण जन्म में रहे। वो दादा आगे हम कहानी बताते रहेंगे जो गीता में कहा मैं साधारण बूढ़े वृद्ध तन में आता हूँ। तो जो साधारण बूढ़ा मानव वो श्री कृष्ण जी का उससे पहले वाला जन्म था। उन्होंने उनको विषय विकारों को जीतने की शिव परमात्मा ने मेहनत कराई और उन्होंने विजय पाकर फिर अगला जन्म श्री कृष्ण के रूप में लिया है। तो और बहुत सारी गहरी बातें श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने पीपल के पत्ते पर जन्म लिया। दो तरह से दिखाते हैं। कोई कहता है जेल में है ना, कहानियों में बस पानी और टीवी का है, ठीक है। और शास्त्र अगर उठा के देखें हम तो उसमें बताया कि सारी दुनिया जलमय हो जाती है। ये दुनिया चारों तरफ जलमय, कुछ नहीं बचता, खत्म हो जाती है। तो सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी अंगूठा चूसते हुए आते हैं। दूसरी तरह से ये दिखाया। अब कौन सी बात सच है? वो कहाँ तक बात सच है कि जेल में जन्म लिया? वो बात झूठ है, पीपल के पत्ते वाली बात सच है। पीपल के पत्ते वाली बात सच है। कैसे पीपल के पत्ते वाली बात? पीपल का ही पत्ता क्यों दिखाया भाई जी? अमरूद का भी हो सकता है, अन्यथा किसी और का, और भी बहुत केले का कितना बड़ा पत्ता है। पत्ते के अंदर वातावरण ज्यादा है इसलिए पीपल के पत्ते को ही माना जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है आबो हवा अच्छी है, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो श्री कृष्ण जी को ऑक्सीजन मिलती रहे। श्री कृष्ण जी अच्छी चीज की तरफ जा रहे थे इसलिए इस पत्ते का है। अच्छा, इसलिए पत्ते पर दिखाए, बहुत अच्छी बात। दूसरा आपने देखा है जो पीपल का पत्ता है ना, ध्यान से देखो, आपने भारत का नक्शा देखा है? देखा है भारत का? भारत में तो फिर थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, विश्व का नक्शा। विश्व के नक्शे में भारत को जब देखते हैं तो वो किस आकृति में है? जैसा पीपल का पत्ता।
पीपल के पत्ते की आकृति में। आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी ने जन्म कहाँ लिया? कहाँ लिया? भारत में लिया, है ना। जो हम कई बार घूमने भी जाते हैं ना, कि श्री कृष्ण जी ने मथुरा में जन्म लिया और फिर पले कहाँ, बताते हैं सखी गोकुल में पले। वो कहानी भी कुछ हद तक राइट है, लेकिन ना समझ के कारण उसको बना चढ़ा के बहुत लंबा कर दिया है। तो ये तो बात क्लियर होगी कि पीपल के पत्ते पर नहीं, बल्कि उसके जो नक्शा था स्थान का, वहाँ उस भारत भूमि पर श्री कृष्ण है। तो हम सब कितने भाग्यवान हैं जिस भूमि पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। हम सब गीत भी सुनते हैं ना, गीत भी कहाँ हो जिसमें शब्द है, जहाँ डाल डाल पर सोने के, उसमें गीत आता है श्री कृष्ण के बारे में। हर बालक यहाँ राधा है, ये भारत भूमि ऐसी है। ठीक है, अब जेल वाली बात हम समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए सभी। जो बाद में आते हैं ना, वो पीछे बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बीच में डिस्टर्ब होता है, आप आगे हो जाओगे। देखिए, बाद में आते हैं, चलो उधर निकल जाओ, सबका ध्यान खींचता है, आगे निकल जाओगे तो बोझ किसके ऊपर चढ़ता है? नहीं, यहाँ मत बैठो, आप रास्ता है। उसकी वजह से ध्यान भटका। कुर्सी पीछे कर लो भैया, पीछे कर लो, करो भाई। चलिए अभी सभी ध्यान देंगे, श्री कृष्ण जी ने कौन सी जेल में जन्म लिया था। हम सब देखते हैं आज संसार में चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां, चारों तरफ दुख ही दुख है। आज किसी भी मनुष्य से हम पूछते हैं बच्चे कि भाई क्या हालचाल है, कैसे चल रहा है टाइम, तो 99% जवाब मिलता है बस दिन काट रहे हैं, जिंदगी कट रही है जैसे, है ना। हर एक प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, बस इस जंजाल से हमें तो मुक्त करो। जेल महसूस हो रही है, सब बाहर निकलना चाहते हैं इससे। तो ये पूरी दुनिया आज के टाइम जेल है। कैसे जेल है? इस समय जो राज्य चल रहा है वो राम का चल रहा है या रावण का? रावण का। राम का तो नहीं कहेंगे ना, या दूसरे शब्दों में कहें कंस का राज्य चल रहा है, अर्थात बुराइयों का। कंस कहो, रावण कहो, दुर्योधन कहो, है ना, हिरण्यकश्यप कहो, और कई ऐसे राक्षस, उन सबका राज्य चल रहा है। आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो करने देते हैं सही तरीके से? वो नहीं करने देते। महाभारत में भी ऐसे ही दिखाया कि कंस के राज्य में जो साधु समाज था, है ना, आप जैसी गोपिकाएं थी, सब भगवान को याद करते थे। तो कंस के लोग क्या करते थे? उनके ऊपर क्या करते थे? अत्याचार करते, है ना। घोड़ों की जगह साधुओं को लगा दिया, ऐसा दिखा है ना। गोपिकाओं को परेशान करते थे। तो आज भी क्या हो रहा है संसार में? सबके लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादातर जो माता बहन, जो भाई प्रभु की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उनके पैर खींचते हैं पकड़ के, उनको सताना चालू कर देते हैं, उनको टोंट मारना चालू कर देते हैं। ये चली भगतनी बनने, गिरी हुई नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, गिरी हुई नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, और भी कि इनके पास तो फालतू का टाइम, अच्छी नजर से नहीं देखते, अपने आप को वे बहुत मान समझते हैं। तो ऐसे में हमें और किसकी याद आती है? किसकी याद आती है हमें? भगवान की और ज्यादा याद आती है। जैसे उसमें भी है ना, जितना कंस ने ज्यादा सताया उतना उन्होंने और ज्यादा पुकारा, तारणहार कब आओगे, तारणहार कब, जल्दी आओ, पुकारा है ना। तो हम सब भी यहाँ जेल में फंसे हुए हैं,
तो हम सब भी किसे पुकार रहे थे? शिव बाबा को पुकार रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिया है वास्तव में भगवान की बात। हम उसको पुकारते हैं कि हे प्रभु जल्दी आओ और हमें इस जंजाल से बाहर निकालो, हमारी रक्षा करो। तो श्री कृष्ण जी साकार रूप में अब बहुत ही जल्दी इस कलयुगी कंस के जेल में जन्म लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी। वो टाइम तो हम आपको नहीं बता सकते कि 5 दिन में आएंगे या 20 दिन में आएंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी हम सबकी पुकार शिव बाबा ने सुन ली है और श्री कृष्ण जी को हम सब की रक्षा के लिए, इस कंस की दुनिया को खत्म करने के लिए बहुत जल्दी ही उनका जन्म होने वाला है। और जैसे उनका जन्म होगा तो ये कंस की दुनिया का बहुत ही जल्दी नाश हो जाएगा और फिर से हमारी वो सुख भरी नगरी आ जाएगी जिसको सतयुग कहा जाएगा। तो उस दुनिया में चलने के लिए श्री कृष्ण जी की सच्ची सच्ची गोपियां बनने के लिए इस समय जो गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, उस गीता के ज्ञान को हम सब धारण करें, तभी हम श्री कृष्ण जी की दुनिया में वापस दोबारा जन्म ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया पूरी समय जेल है। वो सरयों की जेल वाली बात नहीं थी, ये दुनिया की पूरी जेल है। अब इसका अंत होने जा रहा है। वहाँ तो व्यक्ति के रूप में, पात्र के रूप में ऐसा दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अब जो आपने सुना है गीता का ज्ञान,